अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्मार्ट बकेट शो में खुशामदीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने आते ही दुनिया भर में धूम मचा दी। इस टूल को 2022 नवंबर में लॉन्च किया गया और वो टूल वाही टूल बना जिसने पहले 5 दिन के अंदर 1.5 मिलियन यूज़र का जो है टारगेट अचीव कर लिया। बाकी बहुत सी बुक कंपनियों को ये टारगेट अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन इस टूल ने सिर्फ 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन यूज़र का टारगेट अचीव कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैट जीपीटी। बहुत से डॉक्टर, लॉयर, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर इस टूल के आ जाने की वजह से परेशान हैं। उनको डर है कहीं उनकी नौकरियां ख़त्म न पड़ जाएँ। खासतौर पर अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो कोडर भी इस टूल के आ जाने की वजह से परेशान हैं। लेकिन बहुत से लोग इस टूल के आ जाने की वजह से खुश भी हैं क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। आखिर ये टूल काम कैसे करता है, इसको बनाया कब गया, इस टूल की मुकम्मल छानबीन, मुकम्मल तफसील का जिक्र करेंगे आज की इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों मेरे चैनल को सपोर्ट भी किया। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आने वाले वक्त के अंदर किन टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म ये है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इस टूल की अगर हम बात करें तो ये टूल सन 2022 में नवंबर के अंदर लॉन्च किया गया और इस टूल के ऊपर काम सन 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। इनमें 2 लोग थे। एलोन मस्क ने 2015 के ऊपर एक कंपनी बनाई ओपन एआई और उस कंपनी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बाद में वो इस कंपनी से अलहदा हो गए और कंपनी उन्होंने अपने दोस्त को सौंप दी। वजह है कि चैट जीपीटी टूल एक ऐसा टूल है कि जो कि ना सिर्फ आपको मौजूदा हालात के बारे में बताता है बल्कि माजी में जितने भी वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर अपनी राय देता है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एआई से मुराद ऐसा टूल है जो कि खुद कार ज़हानत है, यानी कि वो खुद से सोच कर आपके जो कि क्वेश्चन हैं उनके आंसर देता है। इसको समझने के लिए आप यूँ देख लें कि अगर हम गूगल के ऊपर जाएँ तो गूगल हमें ऐसे आंसर्स देता है जो कि माजी में हो चुके हैं। वो माजी में हुए हमें वाक़यात की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट उनकी सोर्सेज बताता है। लेकिन जो चैट जीपीटी टूल है ये हमें माजी के दिए गए आंसर्स नहीं बताता बल्कि ख़ुद से नया आंसर क्रिएट करके बताता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको माजी में जितनी भी स्टोरीज़ उस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन चैट जीपीटी अगर देखें तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको पुरानी स्टोरीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि उन स्टोरीज़ का एनालिसिस करके ख़ुद से एक नई स्टोरी क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, ठीक हो गया। अगर हम चैट जीपीटी की ज़हानत का अंदाज़ा लगाएं तो अभी इसका जब ट्यूरिंग टेस्ट पास किया गया तो ये वाहिद एआई टूल बना जिसने ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर लिया। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे आखिर ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। ये कैसे टेस्ट होता है जो कि आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी चैट इसको दिखाकर कि चैट किसी इंसान ने लिखी है या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट बोट के थ्रू लिखवाई गई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि चैट जीपीटी टूल की जो चैट लिखी गई थी या इसके थ्रू जो कंजर्वेशन चेक रह गई तो वो कंजर्वेशन नहीं पकड़ी गई बल्कि सामने वाले जो मशीन ने टेस्ट किया उसने जज कर पाई कि किसी इंसान ने ही लिखी है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से नहीं लिखी गई। दोस्तों, अगर हम इसकी ज़हानत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा लें कि इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिनिस्टर यूनिवर्सिटी के जो लॉ के 4 पेपर्स का जो इम्तिहान था वो पास कर लिया। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसने लॉ के पेपर्स का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और उसके अंदर उसने सी ग्रेड हासिल किया है। यहाँ आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसने आखिर ए या बी ग्रेड क्यों नहीं हासिल किया। तो अभी ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, वाज़ह है, लेकिन लॉ का पेपर भी पास करने के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा इसने एक और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, वाटन यूनिवर्सिटी के अंदर इसने जो है MBA का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और वहाँ पर इसने जो है B ग्रेड लिया है। दोस्तों, अगर सवाल यहाँ ही पैदा होता है कि आखिर ये चैट जो जीपीटी टूल इतना जो इंटेलिजेंट है, ये इतना ज़हीन है, जिसको इतना ज़्यादा पावर दी गई है, आखिर ये कौन कौन से काम कर सकता है। दोस्तों, ये हर वो काम कर सकता है जो कि हम आसानी से करने में हिचकिचाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आसानी से आपके लिए कोई सॉन्ग लिख सकता है, आपके लिए ईमेल लिख सकता है, आपको अगर कोई होमवर्क चाहिए तो बच्चों के लिए होमवर्क भी लिख सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंटेंट लिखवाना है, कोई आर्टिकल चाहिए आपको, तो आप इस पर जाके आप लिख सकते हैं कि मुझे इतने लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल एक आर्टिकल चाहिए, तो ये आपको उतने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल आर्टिकल भी लिख कर दे सकता है। इसकी कोई अगर हम हद की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी स्टेज पे जाके ये लिमिटेड हो जाता है। अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल ने भी इसके मुकाबले में अपन एक टूल निकाला है जिसको गूगल बाट कहा गया है, लेकिन ये टूल अभी भी पब्लिक के लिए नहीं किया गया बल्कि बीटा वर्जन में कुछ लोगों को दिया गया है ताकि वो इसके ऊपर काम कर सकें और जब इसकी मुकम्मल टेस्टिंग हो जाएगी तो गूगल भी अपना टूल चैट जीपीटी के मुकाबले में लॉन्च कर देगा।
अगर हम चैट जीपीटी और गूगल के एनालिसिस का मुकाबला करें तो चैट जीपीटी के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं तो वहाँ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। इसके फ़ायदे तो ये हैं कि आप इसे आसानी से कोई भी अपना काम कर सकते हैं, किसी भी ईमेल का आप इसे जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऐप बनानी है तो आप उसका कोड आसानी से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आ जाने की वजह से बहुत सारे इसके नुकसान भी सामने आए हैं। अगर इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान ये है कि इससे बहुत से लोग परेशान हैं कि उनकी जॉब खतरे में है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी से जिनको खतरा है तो वो है कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि चैट जीपीटी को आप किसी भी टॉपिक दे के आप इससे आर्टिकल लिखवा सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको माजी में लिखे गए आर्टिकल में से उठा के आर्टिकल लिख के देगा, बल्कि आपको फ्रेश एक न्यू नया आर्टिकल लिख कर देगा, जिसकी प्लेजरिज्म अगर आप चेक करना चाहें तो कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, बल्कि प्लेजरिज्म भी बहुत कम से कम परसेंटेज में उसकी निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चैट जीपीटी से किसी भी किस्म का आर्टिकल लिखवाएंगे तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा कि ये आर्टिकल उसने कहीं से कॉपी किया है। इसके अलावा चैट जीपीटी जो है आपके लिए किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग आसानी से कर सकता है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल पे हमें कोड लिखना पड़ता था, हमें एग्जैक्ट ढूंढना पड़ता था, लेकिन चैट जीपीटी एग्जैक्ट आपको वही कोड लिख कर दे सकता है। अगर हम एआई टूल्स की बात करें तो ये एआई टूल वाहिद टूल नहीं है। इससे पहले भी 2017 के अंदर एक टूल लॉन्च किया गया जिसको टाइस के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन वो टूल पहले ही दिन ही फेल हो गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग की, लेकिन वो लोगों को सही आंसर नहीं दे पाया। लेकिन चैट जीपीटी लोगों को सर्वाइव कर गया, लोगों के आंसर्स को सही तरह से आंसर दे पाया, जिसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो चैट जीपीटी के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि चैट जीपीटी के ऊपर आपको किसी भी न्यूज़ का या किसी भी आर्टिकल का कोई सोर्स नहीं मिलता। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल से हमें सोर्स मिलता है, हमें एक आर्टिकल मिलता है, उसको किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किस जगह से लिखा है, कौन सी वेबसाइट है, हमें मुकम्मल सोर्स मिल सकता है। लेकिन हम चैट जीपीटी की बात करें तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्च करें कि कश्मीर और पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं तो चैट जीपीटी आपको एक मुकम्मल आर्टिकल लिख के दे देगा, लेकिन उसका कोई सोर्स कोड नहीं होगा। इसके अलावा चैट जीपीटी आपको लोकेशन नहीं बता सकता। जी हाँ दोस्तों, गूगल की अगर हम बात करें, गूगल हमें बड़ी आसानी से लोकेशन बता सकता है। अगर हम किसी दुकान को सर्च करें, अगर हम किसी रेस्टोरेंट को सर्च करें तो गूगल हमें आसानी से ना सिर्फ उसकी तादाद बल्कि लोकेशन बल्कि उनके प्राइस टैग्स तक भी बता देता है। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो वो हमें लोकेशंस नहीं बता सकता, यानी कि वो गूगल मैप के तौर की तरह पे काम वो नहीं करेगा।